बात कर ही रहे हैं अपने इंटरव्यू में, वो है टू वर्क अगेंस्ट ड्रग एब्यूज़। तो पहला तो एक वो इशू है, वी आर ट्राइंग टू वर्क ऑन इट, और हम कोशिश कर रहे हैं कि हम उसमें एक विजिबल इम्पैक्ट ला सकें। इसके अलावा हम जानते हैं कुल्लू मनाली जो है टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। टूरिस्ट सीज़न में यहाँ पर काफ़ी मूवमेंट होती है टूरिस्ट की, बहुत गाड़ियाँ भी आती हैं, ट्रैफिक मूवमेंट रहती है। तो वो एक हमारे लिए एक चैलेंज है कि हम टूरिस्ट के लिए और लोकल्स के लिए कैसे जो टूरिस्ट सीज़न का हमारा टाइम होता है वो प्लेजेंट बना सकें, ताकि उन जो आने वाले टूरिस्ट हैं उनके लिए भी उनको भी कम से कम तकलीफ़ हो, और जो लोकल्स हैं जो यहाँ रहते हैं उनको भी उस पूरे सीज़न में कम से कम प्रॉब्लम आए। इसके अलावा जो मैं, अगर आप कहें कि एक स्पेसिफिक इवेंट या चीज़ जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, वो था जो रिसेंट हमने आपदा का समय ज़िला कुल्लू में देखा, जो एक अनप्रेसिडेंटेड और अनएक्सपेक्टेड टाइप ऑफ इवेंट कुल्लू में हुआ। काफ़ी भारी बारिश हुई, काफ़ी नुकसान हुआ। उस दौरान लोगों तक पहुंचना, उनकी मदद करना, खासकर हमारे लोकल्स और टूरिस्ट उस समय काफ़ी आए हुए थे कुल्लू डिस्ट्रिक्ट में, उनको रेस्क्यू करना या उनको ये अश्योरेंस दिलाना कि वो सेफ़ हैं, हम उनको सेफ़ बाहर निकालेंगे, वो अपने घरों तक जा सकते हैं। क्योंकि एक ऐसा टाइम आया था जब लोगों को लग रहा था कि सड़कें कब सड़कें बहाल होंगी, कब हम बाहर जा पाएंगे, कब इट विल बी सेफ। तो टू अश्योर देम, जल्द से जल्द उनको अपने जहाँ से वो आए हैं उन स्थानों तक पहुँचाना, लोकल्स को अश्योर करना, उन तक उनकी ज़रूरतें चीज़ें पहुँचाना, दैट वाज इन रीसेंट टाइम हम कह सकते हैं इट वाज अ बिग टास्क। दर्शकों, आपको पता होगा, ये जानकारी आप तक हमने पहले भी पहुंचाई थी, 9-10 जुलाई को कुल्लू मनाली में बहुत बड़ी आपदा आई, और उस दौरान हर कोई जो सहमा हुआ व्यक्ति था, उसमें पुलिस विभाग ने भी अपना अहम रोल निभाया है। हमने भी देखा, आम जनता ने भी देखा, साक्षी वर्मा ने ना रात देखी, ना दिन देखा, ना सुबह देखी, ना शाम देखा। हर एक व्यक्ति जो इस आपदा में फंस गए थे, ग्रसित हो रहे थे, वहाँ पे खुद इन्होंने अपने हाथों से उन लोगों को, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया, और बाहर से आए हुए जो टूरिस्ट थे, नागरिक थे, उनको रेस्क्यू करके उनके गंतव्य तक पहुंचाया, गाड़ियों का प्रबंध किया, उनके स्वस्थ होने का भी, मेडिकल तक उनको पहुंचाया, मेडिकल ट्रीटमेंट का भी उनको प्रबंध साक्षी वर्मा के द्वारा, पुलिस विभाग के द्वारा किया गया। इनका अहम रोल रहा। पुलिस का होता ही है, कोई भी त्रासदी होती है शहर में, गांव में या किसी भी प्रदेश में, तो पुलिस का अहम रोल रहता है, और इन्होंने उस रोल को निभाने के लिए कभी भी अपनी जिम्मेवारी से पीछे कदम नहीं हटाया है, और जी भर के उन्होंने अहम रोल निभाया है। इस बात की, इस उत्कृष्ट कार्य के लिए भी साक्षी वर्मा कुल्लू के प्रेरणादायक बने हैं आम हिमाचल के लिए, आम जनता के लिए। तो कुछ और अहम उनसे बात करते हैं। मैडम, आपने बताया कि आपदा के समय आपने काफ़ी लोगों को, फंसे हुए लोगों को रेस्क्यू किया, और बाहर से आए हुए, हमारे हिमाचल के बाहर से आए हुए टूरिस्ट थे जो उनको वहाँ तक पहुँचाने का भी कार्य किया। तो कुछ लोग अभी तक भी कुछ मिसिंग है मैडम, जो मतलब इस मलबे में या घरों के बीच में दब के रह गए, जो अभी तक आप उनको नहीं रेस्क्यू कर पाए, या उस समय रेस्क्यू किए तो कितने व्यक्ति गांव के या शहर के थे या हिमाचल के बाहर के थे, इसके ऊपर थोड़ी सी जानकारी दीजिए। जी देखिए, जो आपदा का जो समय आया था उस समय ऐसे शुरू में तो हमारे को क्योंकि कांटेक्ट नहीं हो पा रहा था, कम्युनिकेशन टूट गया था। द बिगेस्ट चैलेंज जो हमने उस समय फेस किया वो ये था कि कम्युनिकेशन का टूटना, और लोगों को जो रेस्क्यू करने का जो कार्य था, चाहे वो लोकल्स थे चाहे टूरिस्ट थे, वो इट वाज अ टीम एफर्ट, जिसमें कि हमारे जो थाना लेवल पे हमारे जो पुलिसकर्मी तैनात हैं, हमारे जो ऑफिसर्स फील्ड में तैनात हैं, उन्होंने सब ने अपना रोल बखूबी निभाया। क्योंकि कई जगह यहाँ से कटी हुई थी, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से ही कटी हुई थी, और उनसे बात करने में भी बहुत समय लग रहा था। तो जो जहाँ पे तैनात था उसने वहाँ पे फंसे हुए लोगों की खूब हेल्प करी, अच्छी मेहनत करी उनको हेल्प करने में। जैसे मनाली की बात करें, मनाली से कितने टूरिस्ट उस समय निकल कर बाहर आए, मैक्सिमम रश था। मणिकरण में काफ़ी रश था, जो लोग वहाँ से बाहर आए, एंड देन बंजार और हमारे सेंज एरिया के भी कुछ ऐसे स्पॉट्स हैं। तो कुल मिला के अराउंड 70,000 टूरिस्ट को जो है उस समय रेस्क्यू किया गया था, और उसमें फॉरेनर्स भी इन्वॉल्व हैं, अराउंड 60-87 फॉरेनर्स थे, उनको भी रेस्क्यू किया गया था।
इसके अलावा अनफॉर्चुनेटली एक्सीडेंट्स भी हुए थे, दो एक्सीडेंट हुए थे हमारे यहाँ, जो जब बारिश स्टार्ट हुई थी। एक्सीडेंट बेसिकली जो गाड़ियों का पानी में बहना, नदी में बहने वाले एक्सीडेंट्स थे वो। तो हमारे पास ऐसा फॉर्चुनेटली कोई नहीं था कि जिसमें कि मलबे के नीचे किसी के दबने का इंसिडेंट सामने आया हो। उस समय जो हमारे ये दो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स हुए थे वो दो गाड़ियों का पानी में बहने का था, और उसमें जो सवार लोग थे उनकी मिसिंग हमें रिपोर्ट हुई थी। एंड वो भी केस ये था जो पानी में बह गए या ड्राउनिंग के जो केसेस थे, तो उस तरह के केसेस हमें मिसिंग के समय रिपोर्ट हुए थे।